दोस्तों, आज के क्लास में पुनः हम प्रतिशत का दूसरा क्लास लेके आए जिसमें आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इससे इसका जो पहला क्लास है वो मैंने यूट्यूब पे अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको प्लीज़ कम से कम देखिएगा, उसके बाद ही ये बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है राहुल की सैलरी, कोई राहुल नाम का व्यक्ति है, उसका जो मतलब पेमेंट मिलता है महीने का मंथली, राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 730 रुपये हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होता है। यानी राहुल का जो सैलरी पहले कितना था 630 रुपया था, ये पहले वाला है, पहले वाला। ठीक है, उसके बाद दिया 700 रुपया हो जाती है, पहले इतना था, कितना हो गया 730 रुपया। ठीक है, 730 रुपया हो जाता है, ये बाद वाला है। ठीक है, बाद वाला है। क्या कहा, राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 630 से बढ़कर कितना हो गया 730। अब पूछा है तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि, क्या पूछा हमसे, क्या पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो पहले हम वृद्धि पता लगा लेते हैं, वृद्धि हुआ कितना, 630 से 730 होने में कितना का वृद्धि हुआ, 70 का, यानी इस दोनों के बीच कितना का वृद्धि हुआ, ये 70 का वृद्धि है, यानी इसमें से ये घटाएंगे तो 70 रुपया, यानी दोनों के बीच का अंतर क्या हुआ, उसका वृद्धि हुआ, 70 का वृद्धि आ गया। ठीक है, अब पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ उसके पेमेंट में, उसके सैलरी में, तो कितना का वृद्धि हुआ 70 का, 70 का वृद्धि हुआ कितना पे, जिसके रिस्पेक्ट में कितना पे, ये जो 70 बढ़ा है 630 पे हुआ, तो 630, यानी 630 में 70 का वृद्धि हुआ, 70 का वृद्धि हुआ कितना पे, तो 630 पे, और प्रतिशत निकालने बोला तो इससे कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 7 का 7 7 नंबर 63, क्या है 100/9%। अगर ऑप्शन ये दिया हुआ तो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इसको आगे पुनः तोड़ेंगे तो क्या होगा 9 का 9, 9 का 9, क्या हो गया गुना 1/9%। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोलता है एक टीवी सेट है, कोई टीवी लिया, एक टीवी सेट की कीमत 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। कोई टीवी सेट की कीमत में कितना बढ़ोतरी हुआ 500, यानी मुझे क्या दिया हुआ है 500 का बढ़ोतरी दिया है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी का मतलब क्या, वृद्धि, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 रुपया, ये बढ़ोतरी दाम हुआ है। अब आगे दिया है तो कीमत, मतलब एक टीवी सेट है, टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आगे बोलता है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो गया, यानी 500 रुपया जो टीवी के सेट में जो बढ़ोतरी हुआ है, तब जाके दाम क्या हो गया, यानी 500 रुपया की बढ़ोतरी के बाद दाम जाके क्या हो गया, बाद में क्या हो गया 10,000, कितना दिया है 500। ये जो दिया है ये बाद वाला है, क्या है बाद वाला, बाद वाला कहने का मतलब है 500 रुपया बढ़ोतरी होने के बाद टीवी का दाम ये हो गया। तो बताएं कि टीवी सेट के कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछा है कि टीवी के सेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमको 500 रुपया बढ़ोतरी के बाद टीवी का दाम ये हो गया। तो पहले चूंकि वृद्धि पूछा है कि टीवी के सेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो पहले वाला तो दाम जान ले, 500 रुपया होने के बाद ये हो गया, तो 500 रुपया कम कर देंगे तो पहले वाला दाम पता लग जाएगा कि टीवी का दाम वो था, तो 500 कम कीजिए तो क्या होगा 10,500, ये क्या है पहले वाला, ये दाम क्या आया 500, हाँ ठीक है। ये जब क्वेश्चन में कहा, ध्यान दीजिएगा, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, तब जाके दाम हो गया 10,500। ठीक है, आगे बोलता है कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि पूछा है ना, तो वृद्धि तो तब होगा ना जब पता लगाएंगे पहले दाम क्या था, तो बाद वाला दाम ये है 500 बढ़ने के बाद ये हुआ, यानी 500 अभी बढ़ाते हुआ उससे पहले क्या होगा 10,000 रुपया। तो इसीलिए आपसे पूछा है, क्या पूछा, प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ टीवी के दाम में, तो क्या हो गया, कितना का वृद्धि हुआ 500 का ना, 500 का वृद्धि हुआ। ये वृद्धि किस पे हुआ, इस पे तो नहीं है ना, वृद्धि इस पे हुआ, 10,000 पे वृद्धि हुआ 500,
तब तो बाद में 10,500 आया। तो वृद्धि हुआ 500 किस पे, तो इस पे 10,000 पे। ठीक है, प्रतिशत बोला है, 2 तो काट दीजिए, ये कटेगा, काट दीजिए, कितना बचा 5%। यानी ये क्या हो गया, ये टीवी की कीमत पे कितना प्रतिशत की वृद्धि है, तो परसेंटेज वृद्धि हो गया 5%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। यदि दो संख्याएं तो आप ऐसे बस लिख लो, पहले समझने के लिए, नहीं पता है कुछ तो। पहला सॉरी, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, ठीक है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। दूसरी से पहली संख्या का, यानी पहली के बारे में पूछा है, दूसरी के रिस्पेक्ट में इसका प्रतिशत क्या होगा। बात के बाद पहले बोला क्या, यदि दो संख्याएं तीसरी, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा संख्या ले लिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तीसरी से। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई रियल मान नहीं दिया है, सब क्या दिया है, प्रतिशत में दिया है। जब भी रियल मान नहीं दिया हो किसी भी संख्या का, यानी वास्तविक मान, तो उसके लिए 100 मान लेते हैं। तो 100 मान लीजिए, तीसरी से बोला है ना, तीसरी को 100 मान लिए, हो गया। अब दो संख्या तीसरी से क्रमशः, यानी पहली क्रमशः यानी पहला 30% दिया, यानी क्या दिया, 30% अधिक है, 30% अधिक है, यानी कि 100 है तो उसमें 30 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, पहली संख्या अधिक बोला है, 30% अधिक है, इसीलिए 30 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 130। अब उसी में क्या दिया, एक है, और दूसरा क्या, 40% अधिक है, अधिक बोला तो तीसरी से ना, तो तीसरा 100 है तो 40 जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 140, हो गया। अब आगे आइए, क्या उसके बाद क्या बोला, आगे पढ़िए। दूसरी से काके की से बताया था ना, जिसमें लगा हो वो रिस्पेक्ट में जाता है, वैसे भी आगे समझिए। तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली के बारे में पूछा है। पहली, तो पहली क्या है 130, तो 130 बट्टा दूसरी से तो दूसरी कितना है 140, तो लिख दीजिए कितना प्रतिशत है तो 100, हो गया, कटेगा, काट दीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 25 65, 650 बट्टा 7, क्या होगा 7 49, 7 56, 7 60, हो गया। 2 7 दूना 14 6 बट्टा इतना, ये क्या हो गया, पहली जो है, पहली दूसरी से कितना प्रतिशत है, तो 92.6/7%, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दो संख्याएं किससे, तीसरी से, तो पहले लिख लीजिए आप, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो लिख दीजिए। तो दूसरी संख्या है पहली से कितना अधिक है, तो यहाँ भी सब प्रतिशत में मान दिया है, ऐसा तो नहीं है कि 650 200 ऐसा तो कुछ दिया नहीं, सब प्रतिशत में, यानी रियल मान दिया नहीं, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। 100 माने तो पहला क्या दिया है, पहला कितना कम है 30% कम है, कम बोला तो 100 में से घटाइए, तो क्या हो गया 70। दूसरा कितना है 37% कम है, तो 100 में से 37 घटाइए, कितना हो गया 63। अब क्या बोला है, अब बोला है दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, दूसरी के बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी संख्या जो है पहली से कितना कम है, पहली से ये कितना कम है, तो दोनों को घटा के कितना आएगा, दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, 7 कम है ना, माइनस का मतलब कम है इसलिए बताया है, इसका कोई मतलब नहीं है, 7 दोनों घटा के 7 है। अब पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी कितना कम है, कम कितना है, कम बोला कितना कम है 7 कम, तो 7 लिख दिए बट्टा, ठीक है। पहली संख्या से कितना कम, तो दूसरी कम है, दूसरा संख्या पहला से 7 कम है, किससे कम है, पहले वाले से ना, पहले वाला, तो पहला वाला लिख दीजिए प्रतिशत, 7 दाही 70, 0 से कट गया, कितना हुआ 10% कम है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा।
क्वेश्चन बोला है ए की आई, देखिए ये जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ए की आई, ए के बारे में, ए की आई बी की आई से 20% अधिक हो तो बी की आई ए की आई से कितना कम है। बी के बारे में पूछा है, बी की आई, तो ए की आई बी की आई से 20% अधिक हो। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी रियल मान है, वास्तविक मान 200, 500, 600 ऐसा तो कुछ नहीं है, प्रतिशत में दिया है, मान तो रियल मान दिया नहीं, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ भी 100 मान के चलेंगे। इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन में 2 मेथड बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप उस पर बनाइए। पहला मेथड देखिए पहले इसको बनाने का तरीका। ए का बी पहले लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए। क्या बोला, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है। क्या बोला, अधिक बोला है, तो ए की आई के बारे में बोला है ना, बी की आई से, तो बी का आई 100 मान लेंगे। कितना अधिक है, 20% अधिक है। कौन, ए, तो अधिक बोला ना तो 100 में 20 अधिक है तो 20 जोड़ दीजिए, तो 120 हो गया, हो गया। अब क्या बोला देख लीजिए, अब देखिए क्या बोला, अब बोलता है तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा है, यानी किसके बारे में पूछा, बी की आई ए की आई से कितना, तो बी की आई, तो ये देखिए बी जो है कम पूछा है, ए की आई से कितना कम है, तो बी की आई ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, ये 20 कम है, तो 20 लिख दीजिए। किससे कम है, और किसके बारे में, बी की आई ए की आई से कितना कम है, तो 20 तो कम है, 20 कम है, किससे कम है, ए से कम है ना, 20 ई जो कम है ए से, तो ए का वैल्यू यहाँ लिखिए गुने 100%। यहाँ समझिए क्या बोला निकालने के लिए, फिर से देखिए, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है पूछा है, तो बी ना, तो बी ए से कितना कम है, 20 कम, जिसके बारे में पूछा बट्टा के ऊपर, किससे कम है, 100 से कम तो नहीं है भाई, 120 से नहीं, 100 कम है, 100 जो है 120 से 20 कम है, इसीलिए ए का मान नीचे होगा। अब काटिए, 2 एकाई 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 50 से ये हो गया, तो इसका मान क्या होगा, 50/3, या इसको कह सकते हैं 3 एकाई 3, 3 छक्के 18, 2 पूना बट्टा 3%, ये हो गया। एक ये मेथड हो गया, ठीक है। एक अगला मेथड बताते हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा, ये मेथड 1 हो गया। क्या हो गया, ये मेथड 1, ठीक है। अब आपको मेथड 2 बताते हैं, दूसरा तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, इसी को दूसरा मेथड से, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, तो जैसे ही आपको कोई प्रतिशत दिया हो तो उसको ऐसे 20% लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 20/100, कटेगा काट दीजिए, 1/5, यानी 1/5 वैल्यू आ गया, 20% का मान 1/5। तो क्या बोला, ए की आई बी की आई से इतना 20% अधिक है, अधिक बोले, अधिक जैसी बोले तो जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, और नीचे वालों को ज्यों कहते हो, अधिक बोला है 20% अधिक है, तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़िए, क्या है 5 1 6 बट्टा नीचे वाला जो है ज्यों कहते हो लिख देंगे। ये काम आपको करना होगा, ठीक है, कर दिए प्रतिशत वाला काम। अब बोला ए की आई बी से, तो यहाँ पे ए बी लिख लीजिए, ए अनुपात बी लिख लिए, तो 6/5 आया ना, प्रतिशत का मान क्या है, 20% का मान क्या आया, 6/5 आया, अधिक बोला था, तो इसको आप 6/5 का मतलब 6:5, तो आप लिख लीजिए 6:5। ऐसे भी देख लीजिए, ए जो है 20 से ऐसे भी अधिक है, और यहाँ बोला भी क्या, ए की आई बी की आई से इतना अधिक है, यानी ए अधिक है ना, तो देखिए ना, ए 6 है और बी 5 है, यानी 5 से तो 6 अधिक होगा ही ना, इसका मतलब ए अधिक है बी से। अब आगे क्या बोला है, तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, बी की आई, तो बी जो है बी की जो आई है 5, ये ए की आई से कितना कम है, 1 कम है, देखिए ना, 6 में से 5 गया तो 1 आया ना, 1, यानी बी का जो आई है, यही पूछा है, ए से कितना कम है, तो 1, तो 1 लिख दिए, बट्टा किससे कम है, ये जो बी की आई ए से 1 कम है, तो किससे कम है, 6 से कम है, तो बट्टा में 6 लिख दिए, जिससे कमी है 6, और कितना कमी है तो प्रतिशत निकाल दीजिए, तो क्या होगा देखिए, 2 तिया 6, 2 50 से हो गया, तो क्या आया 50/3%। आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16.2/3%, ठीक है। इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं, पहला मेथड ये और दूसरा मेथड ये, जो अच्छा लगे आप बनाइए, ठीक है, नोट कीजिए।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, कम अधिक पर ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, कम अधिक बोला ना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। x और y के बारे में बोला तो लिख लीजिए भाई x y, लिख दिए x y, अनुपात में बनाएंगे। देखिए कैसे 25% कम या अधिक कुछ भी बोले, यहाँ कम बोला तो पहले प्रतिशत वाला मान लिखिए, साइड में लिखिए, लिख दिए। तब 25% का मतलब 25/100, 25 से कहें 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 आ गया। अब आगे क्या बोला, आगे बोला पहले इसको सॉल्व करना है, जो मान दिया हुआ 25% उसको पहले सॉल्व कर दिए तो 1/4 आ गया। अब क्या बोला, फिर से पढ़िए, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, कम बोला है ना, तो घटा दीजिए, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया, ठीक है। हम कहाँ थे, थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम हो गया था। जो भी मान दिया उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अब बोला क्या, 25% कम हो, कम बोला ना, अधिक बोला तो जो दिए थे पिछले वाले सवाल में, कम बोला तो घटा दीजिए। 4 में से 1 गया, चूँकि 25% का माने बटा 4, घटाए 3 आ गया बट्टा, और नीचे वाला का मान ज्यों का त्यों लिख देना, ठीक है, 3/4। एक्स वाई दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 को ऐसे ही लिख दीजिए, जो आया लिख दिए। अब आगे क्या बोला देखिए, तो y का मान, y के बारे में पूछा है, y का मान x के मान से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, y का मान पूछा है। तो अब ये देखिए दोनों के भी, तो y जो है x के मान से कितना अधिक है, यानी y x से कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, देखिए ना, y 4 है, x क्या है 3 है। अब y के बारे में पूछा है, y जो है x से कितना अधिक है, अधिक बोले तो अंतर निकाल दीजिए, तो 4 में से 3 1 गया, क्या हुआ 1 अधिक है, ये जो 1 आया, यानी y जो है कितना अधिक है, 1 आया ना, तो लिख दीजिए 1 अधिक है बट्टा। अब क्या बोला है, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो y का मान कितना अधिक है x से, 3 से 4 कितना, 1 अधिक, किससे है, ये जो y का मान जो x से अधिक है, तो y का मान 1 अधिक है, तो किससे अधिक है, 3 से ना, ये जो अधिक है तो किससे, 3 से, तो 3 लिख देंगे गुने 100%। कटेगा तो काट दिए, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 100/3%। या आगे सॉल्व अगर ऑप्शन में हो तो कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.1/3%, ठीक है। तो ये आपका आज का यही हुआ, ठीक है, ये आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और प्लीज़ इससे पहले भी एक पार्ट पढ़ा चुके उसको देखिएगा ध्यान से, और आज वाले क्लास को ये देखना ही है और लिखना भी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।